लगभग 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी, वर्तमान नेपाल में जन्मे सिद्धार्थ शाक्य वंश के थे। उनका जन्म शुभ संकेतों के साथ हुआ था और यह भविष्यवाणी की गई थी कि वह या तो एक महान राजा या एक पवित्र व्यक्ति बनेंगे। सिद्धार्थ के पिता राजा शुद्धोधन चाहते थे कि उनका बेटा उनके शाही नक्शेकदम पर चले। विलासितापूर्ण जीवन सुनिश्चित करने और दुनिया की कठोर वास्तविकताओं से बचाने के लिए सिद्धार्थ को महल की दीवारों के भीतर समृद्धि में पाला गया। राजा ने यह सुनिश्चित करने के लिए बहुत सावधानी बरती कि सिद्धार्थ पीड़ा, बुढ़ापे और मृत्यु से अनजान रहें। जैसे जैसे सिद्धार्थ बड़े होते गए, उनकी जिज्ञासा ने उन्हें महल की दीवारों से परे की दुनिया का पता लगाने के लिए प्रेरित किया। अपने भ्रमण में उन्हें मानव अस्तित्व की वास्तविकताओं, बीमारी, बुढ़ापा और मृत्यु का सामना करना पड़ा। इन निर्विवाद सत्यों से प्रभावित होकर सिद्धार्थ को दुख की प्रकृति को समझने और मुक्ति का मार्ग खोजने की गहरी प्रेरणा महसूस हुई। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने अपने परिवार, धन और महल की सुख सुविधाओं को पीछे छोड़ते हुए अपने राजसी जीवन को त्यागने का जीवन परिवर्तनकारी निर्णय लिया। एक विनम्र तपस्वी की पोशाक पहनकर वह सत्य और ज्ञान की खोज में निकल पड़े। सिद्धार्थ ने विभिन्न प्रसिद्ध शिक्षकों के अधीन अध्ययन करके और अत्यधिक तपस्या करके अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू की। हालांकि अपने कठोर प्रयासों के बावजूद वह असंतुष्ट और अज्ञानी बने रहे। चरम प्रथाओं की सीमाओं को महसूस करते हुए उन्होंने संयम और सावधानी को अपनाते हुए मध्यम मार्ग का पालन करने का निर्णय लिया। बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ ने आत्मज्ञान प्राप्त होने तक न उठने की कसम खाई थी। गहन ध्यान और इच्छा और भ्रम के अवतार मारा द्वारा उत्पन्न कई चुनौतियों का सामना करने के बाद सिद्धार्थ को अंततः 35 वर्ष की आयु में आत्मज्ञान का अनुभव हुआ। इस क्षण ने उनके जीवन में परिवर्तन को चिह्नित किया। बुद्ध, जिसका अर्थ है जागृत व्यक्ति, बुद्ध के ज्ञानोदय से 4 आर्य सत्य प्रकट हुए जो उनकी शिक्षाओं का आधार थे। ये सत्य दुख की प्रकृति, उसकी उत्पत्ति, उसकी समाप्ति और दुख के अंत की ओर ले जाने वाले मार्ग को स्पष्ट करते हैं। अष्टांगिक मार्ग, जिसमें सही समझ, इरादा, भाषण, कार्य, आजीविका, प्रयास, ध्यान और एकाग्रता शामिल है, मुक्ति प्राप्त करने के लिए व्यावहारिक मार्गदर्शक के रूप में उभरा। ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध ने अपने जीवन के अगले 45 वर्ष शिक्षण और धर्म के प्रसार में बिताए। उनका पहला उपदेश, जिसे धम्मचक्कपवत्तन सुत्त के नाम से जाना जाता है, वाराणसी के पास डियर पार्क में 5 तपस्वियों को दिया गया था। इस प्रवचन ने 4 आर्य सत्यों की व्याख्या की और बौद्ध समुदाय के लिए आधार तैयार किया, जिसे संघ के नाम से जाना जाता है। बुद्ध की शिक्षाओं ने जाति या सामाजिक स्थिति की परवाह किए बिना जीवन के सभी क्षेत्रों से अनुयायियों को आकर्षित किया। सारिपुत्त, मोगल्लाना, आनंद और महाकश्यप जैसे उल्लेखनीय शिष्यों ने शिक्षाओं के संरक्षण और प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बुद्ध ने प्रत्यक्ष अनुभव के महत्व पर जोर दिया और अपने अनुयायियों को स्वयं धर्म पर सवाल उठाने और जांच करने के लिए प्रोत्साहित किया। बुद्ध की करुणा सभी प्राणियों तक फैली और उन्होंने विभिन्न श्रोताओं के अनुरूप शिक्षाएं दी। उदाहरण के लिए, जातक कथाओं में बुद्ध के पिछले जन्मों का वर्णन किया गया है, जिसमें बुद्धत्व के मार्ग पर अनगिनत अस्तित्वों में उनके द्वारा विकसित किए गए गुणों का चित्रण किया गया है। अंगुलीमाल, एक सुधारित सीरियल किलर, और पटाकारा, एक दुएखी माँ जिसे धर्म में सांत्वना मिली, जैसे व्यक्तियों के साथ बुद्ध की मुठभेड़ों ने उनकी शिक्षाओं की परिवर्तनकारी शक्ति को उजागर किया। इन कहानियों में पीड़ा की सार्वभौमिकता और समझ और अभ्यास के माध्यम से मुक्ति की संभावना पर जोर दिया गया है। जैसे ही बुद्ध ने अपना मंत्रालय जारी रखा, उनकी शिक्षाओं ने मानव अस्तित्व के विविध पहलुओं को संबोधित किया। उन्होंने दुख को समाप्त करने और निर्वाण प्राप्त करने के लिए एक व्यापक मार्ग की पेशकश करते हुए नैतिकता, मानसिक साधना और ज्ञान पर मार्गदर्शन प्रदान किया। बुद्ध की शिक्षाओं ने सामाजिक मुद्दों को भी संबोधित किया। उन्होंने अहिंसा, करुणा और नैतिक आचरण की वकालत की। उदाहरण के लिए, सिगलोवाड़ा सुत्त ने विभिन्न सामाजिक भूमिकाओं के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को रेखांकित किया, समुदायों के भीतर सद्भाव और कल्याण को बढ़ावा दिया। बुद्ध का जीवन चुनौतियों से रहित नहीं था। देवदत्त, उनके चचेरे भाई और एक भिक्षु, ने संघ के भीतर फूट पैदा करने का प्रयास किया, लेकिन बुद्ध की बुद्धि और करुणा की जीत हुई। इसके अतिरिक्त
बुद्ध को आलोचना और संदेह का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने व्यक्तियों को समझ की ओर मार्गदर्शन करने के लिए धैर्य और कुशल तरीकों से जवाब दिया। 80 वर्ष की आयु में शिक्षण के एक पूर्ण जीवन के बाद बुद्ध ने परिनिर्वाण में प्रवेश किया, जो उनका अंतिम निधन था। उनके अंतिम शब्दों ने सभी चीजों की नश्वरता और मुक्ति के मार्ग पर व्यक्तिगत प्रयास की आवश्यकता पर जोर दिया। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाएं मौखिक रूप से प्रसारित की गईं और बाद में बौद्ध धर्मग्रंथ त्रिपिटक में संकलित की गईं। थेरवाद और महायान परंपराएं उभरीं, जिनमें से प्रत्येक ने विशिष्ट तरीकों से बुद्ध की शिक्षाओं की व्याख्या और विस्तार किया। बुद्ध की कहानी सिर्फ एक ऐतिहासिक कथा नहीं है, बल्कि मानवीय स्थिति और पीड़ा से पार पाने की क्षमता का एक कालातीत अन्वेषण है। सिद्धार्थ गौतम की राजकुमार से सन्यासी और प्रबुद्ध शिक्षक तक की यात्रा युगों युगों तक सत्य और ज्ञान के चाहने वालों के लिए प्रेरणा का काम करती है। बुद्ध की विरासत बौद्ध धर्म के निरंतर अभ्यास और दुनिया के आध्यात्मिक और दार्शनिक परिदृश्य पर उनकी शिक्षाओं के गहरे प्रभाव के माध्यम से कायम है।